हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो बिजनेस की बैकबोन होता है। वो है MIS रिपोर्ट, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है। इस रिपोर्ट का यूज करके बिजनेसेस स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर अकाउंटेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। MIS रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करके एक समरी बनाती है ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो। ये रिपोर्ट बिजनेस का एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे सेल्स का ट्रेंड क्या है, एक्सपेंसेस कहाँ बढ़ रहे हैं या फिर प्रॉफिट कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो MIS रिपोर्ट बिजनेस का एक हेल्थ चेकअप जैसा होता है। ये रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं। ये रिपोर्ट्स जनरली मैनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो बिजनेस के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे फाइनेंशियल हेल्थ, कैश फ्लो या फिर रेवेन्यू को इजीली ट्रैक कर सके। MIS रिपोर्ट अकाउंटिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये रॉ फाइनेंशियल डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि मैनेजर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ये रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस ट्रैक करने में, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जैसे ये रिपोर्ट्स हमें बताती है कितना रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से जनरेट हुआ है, कहाँ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, किस क्लाइंट ने पेमेंट दिया, किस प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपको MIS रिपोर्ट में एक ही जगह मिलती है ताकि बार बार आपको अलग अलग लेजर्स या फिर शीट ओपन ना करना पड़े। इससे आपका क्रूशियल टाइम सेव होता है। इसके साथ ही रिसोर्स एलोकेशन एंड बजट को ऑप्टिमाइज करने में भी MIS रिपोर्ट बहुत हेल्प करता है और साथ साथ ये रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करता है ताकि सही समय पर सही डिसीजन लेके रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। इसके साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी क्लियर रहता है, जिससे एक ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और कंप्लायंस के लिए डेटा भी आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है। वैसे तो MIS रिपोर्ट बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन अकाउंटिंग में जनरली MIS रिपोर्ट के कुछ टाइप्स इस तरह से है। नंबर 1, सेल्स रिपोर्ट, जो हमें बताता है किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई। नंबर 2, एक्सपेंस रिपोर्ट, ये हमें बताता है किस कैटेगरी में कितना खर्चा हुआ है। नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस समरी, ये हमें बताती है बिजनेस की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस। नंबर 4, रिसीवेबल रिपोर्ट, जो हमें बताता है किस क्लाइंट से कितना पैसा लेना बाकी है। नंबर 5, इन्वेंटरी रिपोर्ट, MIS हर तरह की इन्वेंटरी को ट्रैक करता है और शॉर्टेज होने पर ये हमें स्ट्रेटेजीज बताता है, जैसे रॉ मटेरियल एक्वायर करना, एक्सेट्रा। एंड नंबर 6, बजटेड वर्सेस एक्चुअल, मतलब आपने जो प्लान किया था और एक्चुअल जो आपका परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन भी MIS रिपोर्ट हमें बताती है। ये थी कुछ कॉमन टाइप की अकाउंटिंग MIS रिपोर्ट जो जनरली बिजनेसेस यूज करते हैं। तो MIS रिपोर्ट आप मैन्युअली भी बना सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये बनता है, लेकिन हर MIS रिपोर्ट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेप्स होती है। चलिए समझते हैं वो क्या है। स्टेप 1, डेटा गैदर करना। सबसे पहले आपको हर डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे सेल्स का, इन्वेंटरी का, फाइनेंस का, एक्सेट्रा। ये रॉ डेटा आपको POS सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर CRM से मिल सकता है। स्टेप 2, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। रॉ डेटा मिलने के बाद उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है। डेटा को रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, जैसे इन्वेंटरी रिपोर्ट में स्टॉक के लेवल पे, प्रोडक्ट के टर्नओवर पे और सेल्स के ट्रेंड पर फोकस होता है। वहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट मार्जिन पर फोकस किया जाता है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको जो रॉ डेटा है उसको कैटेगराइज करना पड़ता है। स्टेप 3, डेटा एनालिसिस। अब डेटा का एनालिसिस होता है, पैटर्न्स, ट्रेंड्स और एनोमलीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस बड़े डेटा को ऑटोमेट करती है ताकि एक्यूरेसी बढ़े और टाइम भी बच सके। इसके साथ ही डेटा को चार्ट्स, ग्राफ या टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। स्टेप 4, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जनरली डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि स्टेक होल्डर इसको इजीली समझ सके। स्टेप 5, फाइनेंशियल फॉर्मेटिंग। एंड लास्ट स्टेप में करेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोफेशनली फॉर्मेट करके एक ब्रांडेड रिपोर्ट बनाई जाती है जो विजुअली अपीलिंग भी हो ताकि स्टेक होल्डर्स को और मैनेजमेंट को ये समझने में बहुत ही आसानी हो।
ये सारे रिपोर्ट्स आप मैन्युअली तो बना सकते हो, लेकिन ऑटोमेशन का यूज करके आपका टाइम सेव होता है, साथ ही एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और बिजनेस की कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती है। इसके साथ ही कैश फ्लो रिपोर्ट्स जैसे फोरकास्टिंग टूल्स की मदद से बिजनेस को एक वैल्यूएबल इंसाइट भी मिलती है। मैं जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसका यूज करके मुझे बहुत सारी MIS रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिल जाती है और ये एक्सेस करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, बस कुछ सिंपल क्लिक्स में। कैसे और कौन सी रिपोर्ट्स मुझे मिलती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाऊंगी। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर नीचे मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। मैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाऊंगी। यहाँ पर मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स की सेपरेट रिपोर्ट्स मिलेगी। यहाँ पर मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल में इनवॉइस रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, TDS रिसीवेबल रिपोर्ट्स, HSN रिपोर्ट्स और साथ ही GSTR 1 जैसे रिपोर्ट्स मिलते हैं। साथ ही अगर क्रेडिटर्स की बात की जाए मतलब अकाउंट्स पेएबल की, यहाँ पर मुझे परचेस एंड एक्सपेंस रिपोर्ट मिलेगा जो मुझे परचेस एंड एक्सपेंस को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही वेंडर रिपोर्ट से मैं अपने वेंडर्स भी ट्रेस कर सकती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे GSTR 2B जैसी कंप्लायंस रिपोर्ट भी मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी MIS रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए भी बहुत ईजी ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है तो मैं सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाऊंगी और इसे ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करूंगी, अपने डेट सिलेक्ट करूंगी और सिंपली अप्लाई पर क्लिक करूंगी। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। इस तरह से मैं इजीली इन MIS रिपोर्ट्स का एक्सेस कर सकती हूँ। उसी तरह अगर इन्वेंटरी की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे इन्वेंटरी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती है। सिंपली डैशबोर्ड पे जाने के बाद क्विक लिंक्स में मुझे यहाँ पर इन्वेंटरी दिखेगा। इन्वेंटरी में जाने के बाद मैं ऑल आइटम्स पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे ऊपर ऑल आइटम्स, वेयर हाउसेस, रिपोर्ट्स एंड मोर का ऑप्शन दिखेगा। रिपोर्ट्स एंड मोर के ऑप्शन में मेरे पास प्रोडक्ट वाइज P&L मिलेगा, मतलब किस प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना मार्जिन है, वो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। इसके साथ ही बैच वाइज एक्सपायरी रिपोर्ट एंड स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट भी मैं यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। तो देखा आपने कितने सारी रिपोर्ट्स मुझे ऑटोमेटिकली जनरेटेड वे में मिल जाती है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, जब आपके पास एक क्लियर MIS रिपोर्ट होती है तो आपको डेटा गैस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली MIS रिपोर्ट का एक्सेस करते हैं और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कौन से प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, कहां पर कॉस्ट कटिंग करनी है और किस डेटर को रिमाइंडर भेजना है। MIS रिपोर्ट से आपका बिजनेस प्रोएक्टिव हो जाता है और रिएक्टिव नहीं रहता। लोग सोचते हैं कि MIS रिपोर्ट सिर्फ लार्ज बिजनेसेस के लिए है, बिल्कुल गलत। स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो MIS रिपोर्ट का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में हर एक पेनी मैटर करती है। सोचो, अगर आपको पता हो कि किस दिन कितना कैश फ्लो आया, किस वेंडर को कितना पेमेंट देना है, किस क्लाइंट से कितना पेमेंट पेंडिंग है, तो आप कितना इजीली अपना कैश फ्लो और अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट MIS रिपोर्ट से आपको क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से आपकी ग्रोथ होती है। तो जब भी कोई बोले कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए MIS रिपोर्ट जरूरी नहीं है, उन्हें ये जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन MIS रिपोर्ट्स पर सिंपल लैंग्वेज में। कमेंट में आप हमें बताएं कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी MIS रिपोर्ट यूज करते हो या फिर यूज करना चाहते हो। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।